निट्टा जो याकुजा का एक सदस्य है अपने अपार्टमेंट में एक पेय का आनंद ले रहा है जब अचानक एक लोहे का कैप्सूल उसके सिर पर गिरता है। इस कैप्सूल पर एक लड़की का चेहरा बना होता है। निट्टा ने तय किया कि वह दिखावे के लिए इसे नहीं देखता और सोने चला जाता है। तुम्हें यह संदेहास्पद नहीं लगता? अगले दिन वह चीज अब भी वही है और नित्य को एहसास होता है कि वह कल रात नशे में था लेकिन बियर की वजह से चीजें सोच नहीं रहा था। लड़की निट्टा से अपनी पीठ पर बटन दबाने के लिए कहती है। जब वह उसे दबाता है तो अंडा खुल जाता है और वह नग्न बाहर आती है। वह निट्टा से कपड़े मांगती है लेकिन वह मना कर देता है। अचानक वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके निट्टा के कीमती गुलदस्तों को तोड़ देती है जिससे उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचता। बाद में वह अपना परिचय हिना के रूप में देती है। निट्टा उसे पूछता है कि वह कौन है, कहाँ से आई है और उसने अभी जो शक्ति उपयोग की वह क्या थी, लेकिन वह उसे जवाब देने से इनकार कर देती है। वह उसे धमकाती भी है कि उसे अपने घर में रहने दे। निट्टा के घर में सामानों की उच्च कीमत और अपनी संग्रहणीय वस्तुओं को और नुकसान से बचाने की इच्छा को देखते हुए वह उसे वहां रहने की इजाजत देने का निर्णय लेता है जब तक कि वह उसे हटाने की कोई योजना नहीं बना लेता। हालांकि निट्टा उस शक्ति के बारे में उत्सुक रहता है जो उसने पहले इस्तेमाल की थी। हिना को पता नहीं होता कि चॉपस्टिक या चम्मच कैसे उपयोग करते हैं या हेयर ड्रायर क्या होता है, तो निट्टा उसकी देखभाल करते हैं। अगले दिन वे खरीदारी के लिए जाते हैं। हिना कपड़े और सोने के लिए एक भालू खरीदती है। वह लगभग 10 लाख येन खर्च करती है और बाद में वे एक महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं। आपको ये कितना पसंद आया? द क्राफ्ट साला। तुम्हें कितना सैल्मन रो पसंद है? रात को हिना टीवी पर एक स्कूल देखती है और निट्टा से कहती है कि वह स्कूल जाना चाहती है। कुछ सोचने के बाद निट्टा एक नियम तय करता है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करेगी और इसके बदले में वह उसके स्कूल जाने की व्यवस्था करेगा। हिना निट्टा से वादा करती है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करेगी। स्कूल के अपने पहले दिन हिना हितोमी के बगल में बैठती है। क्लास में वह बिना किसी चिंता के सभी व्याख्यानों के दौरान बस सो जाती है। बाद में उस शाम जब निट्टा घर आता है तो वह हिना को हवा में तैरते हुए देखता है। उसके अचानक विस्फोट से लिविंग रूम की हर चीज बर्बाद हो जाती है। हिना खुलासा करती है कि अगर वह अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करती है तो अंततः वह उन पर से नियंत्रण खो देती है। चूंकि उसने नित्य को वादा किया था कि वह स्कूल जाने के लिए अपनी ताकतों का उपयोग नहीं करेगी, इसलिए उसने उन्हें रोके रखा था जिससे विस्फोट हुआ। हालांकि नित्य को सूचित करना अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि उसकी कलेक्शन पहले वाली स्थिति में वापस जा चुकी है। अगले दिन निट्टा हिना को अपने साथ ले जाता है। कुछ दिन पहले उसके बॉस ने उसे एक निर्माण का काम दिया था, इसलिए निट्टा सोचता है कि यह हिना को उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करने का अच्छा अवसर है ताकि वह फिर से नियंत्रण न खो दे। हिना को आश्चर्य होता है कि निट्टा ने उसे पिछली रात गड़बड़ी के लिए डांटा नहीं। जब वे स्थल पर पहुंचते हैं, निट्टा हिना से पूछता है कि क्या वह पेड़ों को उखाड़ सकती है। हिना अपनी शक्ति का उपयोग करके पेड़ों को उखाड़ती है, उन्हें तराशती है और लकड़ी को ढेर लगाती है। इसे देखकर निट्टा बहुत खुश हो जाता है और हंसने लगता है, ये समझते हुए कि उसकी शक्तियां बहुत उपयोगी हो सकती हैं। वापसी के रास्ते में हिना निट्टा से कहती है कि उसने पहले भी बड़ों में इस तरह की हंसी देखी है और सोचती है कि वह उसे तबाही के आदेश क्यों नहीं दे रहा। ये सुनकर निट्टा को एहसास होता है कि अब तक उसकी शक्तियां सिर्फ एक उपकरण के रूप में काम आई हैं। अचानक एक कॉल उनके बातचीत में खलल डालती है। उन्हें पता चलता है कि एक दुश्मन गिरोह ने निट्टा के बॉस को गोली मार दी है। निट्टा को उनका बॉडीगार्ड होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वह हिना के साथ था, बॉस को गोली लग गई। निट्टा का पर्यवेक्षक उस पर गुस्सा होता है और उससे कहता है कि वह गिरोह से निपटे और बॉस का बदला ले। निट्टा एक कार में दूसरे गिरोह के ऑफिस के बाहर जाता है और कार्यालय गैंग के सदस्यों से भरा हुआ है। अचानक वह कार में हिना को अपने साथ देखकर चौंक जाता है। हिना ने निट्टा से पूछा कि क्या इमारत में लोग दुश्मन हैं और क्या वह चाहती हैं कि वह उन्हें खत्म कर दे, लेकिन निट्टा मना कर देता है। वह उसे बताता है कि वह एक बच्चे को अपनी समस्याओं में शामिल नहीं कर सकता। ये पहली बार है जब हिना को किसी से ऐसा जवाब मिलता है। इसलिए अपनी मर्जी से हिना इमारत में जाती है, कुछ ही मिनटों में अंदर के सभी लोगों को हरा देती है और एक गैंग बॉस के साथ बाहर आती है। उसे कुछ दूध चाहिए। ऑफिस में सुपरवाइजर और अन्य गैंग के सदस्य निट्टा की अकेले ही पूरे गैंग को हराने और अपने बॉस का बदला लेने के लिए तारीफ करते हैं। बाद में निट्टा हिना को एक रेस्तरां में ले जाता है ताकि उसे ट्रीट दे सके और उसे यह भी बताता है कि वह अभी भी उसकी ताकत से फायदा उठाने के लिए उसे एक औजार या हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करेगा। अगली सुबह हिना स्कूल जाती है। कुछ दिनों बाद जब निट्टा एक रेस्टोरेंट में रेमन का आनंद ले रहा होता है, उसके जूनियर उसे बताता है कि पिछली रात एक लड़की ने एक बाइकर गैंग लीडर को हरा दिया था। निट्टा को एक अजीब सा एहसास होता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि पिछली रात हिना उसके साथ थी। अचानक एक लड़की रेस्टोरेंट में आती है, हार चुके गैंग लीडर की चोगा पहने हुए। निट्टा तुरंत इस लड़की की परेशान प्रवृत्ति को पहचान लेता है। वह लड़की रेमन खाती है और बिना भुगतान किए जाने की कोशिश करती है, लेकिन मैनेजर उसे रोक लेता है। निट्टा जल्दी से उसके लिए पैसे चुका देता है। बाद में वह उसका पीछा करने का फैसला करता है और पार्क तक पहुंचता है जहां कुछ बचे हुए बाइकर गैंग के सदस्य आ जाते हैं। लड़की जो कपड़े हासिल करने के लिए अनजाने में गिरोह में हस्तक्षेप करती है, फिर से सदस्यों को हरा देती है। जब वह हिना का जिक्र करती है तो निट्टा को एहसास होता है कि उसने अनजाने में अपने जीवन में और अधिक परेशानी को बुला लिया है। जब वह घर लौटता है तो निट्टा हिना का चेहरा पकड़कर अपने गुस्से का इजहार करता है। अगले दिन रात में निट्टा एक बार में जाता है जहां उसे पता चलता है कि एक लड़की दुकानों से चोरी कर रही है और इतनी तेजी से भाग रही है कि कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा। निट्टा अपने जूनियर से कहता है कि बेघर लोगों को बताएं कि अगर वे ऐसी लड़की को देखें तो उसे सूचित करें। वह यह भी महसूस करता है कि अगर हिना कहीं और उतरी होती तो वह खाना पाने के लिए तबाही मचा देती और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसने अनजाने में दुनिया को बचा लिया होगा। अगले दिन निट्टा हिना को नदी के किनारे ले जाता है जहां वे एक लड़की को देखते हैं। हिना उसे पहचानती है, अंजू। अंजू हिना को देखकर पहले तो हैरान होती है, फिर कहती है कि ये अच्छा है क्योंकि वो हिना को आदेशानुसार खत्म करने आई है। लड़ाई के डर से निट्टा सुझाता है कि वो चीजों को एक खेल से सुलझा लें।
वह हिना को सैम और रो देने का वादा करके रिश्वत देता है और हिना अंजू को चेतावनी देती है कि अगर वह नहीं मानी तो वह भाग जाएगी। नित्ता उस दिशा में देखो खेल का प्रस्ताव रखते हैं जिसमें वे चट्टान कागज कैंची से शुरू करते हैं और विजेता एक दिशा में इशारा करता है। अगर प्रतिद्वंदी उसी दिशा में देखता है तो वह हार जाता है। हिना इस व्याख्या को नजरअंदाज करते हुए सोने लगती है, जबकि अंजू शुरू में इसे उबाऊ कहकर खेलने से इनकार कर देती है। निटा अपनी रिश्वत बढ़ाता है और हिना अनुजू को डरपोक कहती है, जिससे वह चिढ़ जाती है। वे निटा को रेफरी बनाकर खेल खेलने का निर्णय लेते हैं। पहले राउंड में अंजू जीतती है और नीचे की ओर इशारा करती है। हिना को नीचे देखने के लिए मजबूर करने की कोशिश करती है, लेकिन यह काम नहीं करता। दूसरे राउंड में अंजू फिर से जीतती है और ऊपर की ओर इशारा करती है, लेकिन यह भी काम नहीं करता। तीसरे राउंड में हिना जीतती है और बाईं ओर इशारा करती है। अंजू की पूरी कोशिश के बावजूद हिना की शक्ति उसकी गर्दन को मोड़ देती है, जिससे वह बाईं ओर देखती है। निट्टा हिना को विजेता घोषित करता है और पूछता है कि क्या अंजू संतुष्ट है। अंजू प्रतिक्रिया में हिना के बाल खींचती है, जिससे उसके मुकाबले ज्यादा चोट आती है। वह उन्हें बताती है कि वह जाकर रिपोर्ट करेंगी कि हिना अब जीवित नहीं है। जाने से पहले हिना अंजू से कहती है कि एक बार और साथ घूम ले। वे निट्टा के अपार्टमेंट जाते हैं, खेल खेलते हैं और जबकि निट्टा उनके कपड़े धोता है वे खाना खाते हैं। जब अंजू घर लौटने की कोशिश करती है, उसकी डिवाइस खराब हो जाती है क्योंकि निट्टा ने उसके कपड़े धो दिए थे, जिससे वह फिर से बेघर हो जाती है। बाद में निट्टा बार में जाता है जहां वह अक्सर बारटेंडर युटाको के साथ फ्लर्ट करता है। वह उसे डेट पर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे मजाक करना बंद करने के लिए कहती है क्योंकि हिना उसके साथ है। फिर वह एक क्लब में जाता है जहां एक लड़की उसके अतीत को एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी के रूप में बताती है, लेकिन यह भी कहती है कि वह अब अक्सर नहीं आता क्योंकि शायद उसकी बेटी की वजह से। निट्टा चौंक जाता है, ये महसूस करते हुए कि उसकी महिलाओं और दोस्तों के साथ वाली जीवन शैली हिना के कारण खिसक रही है। वह अपना सिंगल जीवन वापस पाने का फैसला करता है। अगले कुछ दिनों तक वह हिना को डिनर के लिए कन्फूड देता है और अपनी शामें क्लब में आनंद लेकर बिताता है। चौथे दिन हिना उसके साथ शामिल होने की कोशिश करती है, लेकिन निट्टा जल्दी से उसे टाल देता है क्योंकि वह अपने जीवन का आनंद बिना किसी बाधा के लेना चाहता है। हिना निट्टा के अजीब व्यवहार के बारे में हितोमी से बात करती है और वे उसे पीछा करने का फैसला करते हैं। स्कूल के बाद हिना और हितोमी युटाको को खोजने के लिए बार जाते हैं, लेकिन वो वहां नहीं होती। हिना हितोमी को बार में छोड़कर युटाको को खोजने जाती है, जो खरीदारी कर रही होती है। बार में एक नियमित ग्राहक हितोमी को नई बारटेंडर समझ लेता है और उसे एक ड्रिंक बनाने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि वह उसे सिखा देगा। इस बीच हिना पार्क में युटाको को ढूंढ लेती है और नित्ता के व्यवहार के बारे में बात करती है। युटाको उसे सलाह देती है कि वह नित्ता के साथ मजे करने की अपनी इच्छा जाहिर करे। जब निट्टा बार में प्रवेश करता है और हितोमी को पेय परोसते हुए देखता है तो वह समझाने की कोशिश करती है कि वह हिना की सहपाठी है, लेकिन निट्टा बस एक पेय का ऑर्डर देता है। जब हिना और युटाको बार में लौटते हैं तो वे हितोमी को ग्राहकों की बात सुनते और पेय बनाते हुए देखते हैं और वह अपनी कौशल की प्रशंसा से लाजवाब हो जाती है। हिना निट्टा से कहती है कि वह उसके साथ क्लब जाना चाहती है। दोस्तों के साहस और थोड़ी नशे की हालत में निट्टा सभी को क्लब में ले जाता है। वे सभी शैंपेन टॉवर का ऑर्डर करते हैं और निट्टा हिना से पेय डालने को कहता है, यह सोचकर कि यह सब मजाक में है। इस बीच हितोमी जूस पीते हुए सोचती है कि वह वहां क्यों है। उसे उसकी माँ का फोन आता है, जो यह नहीं मानती कि वह क्लब में है और उसे घर आने की कहती है। इस बीच अंजू फिर से जीवित रहने के लिए एक दुकान से खाना चुरा रही है। लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, जिसमें युटाको भी शामिल है। क्योंकि युटाको को पुलिस पसंद नहीं है, वह उनकी मदद लेने से इनकार करती है और खुद चोर को पकड़ने का फैसला करती है। एक बेघर आदमी अंजू को भीड़ से बचा लेता है। ये वही आदमी है जिसने पहले अंजू को एक पेय दिया था।